गुर्वे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एक मिनट। सॉरी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं तत्कृपातं हम वंदे श्रीगुरुदीनतारणम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्र श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र श्री भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र श्री भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में भी अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। और श्री कृष्णदास प्रभु जी, श्री मल्लिकार्जुन प्रभु जी, श्री गौर सुंदर प्रभु जी और श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। तो आज का जो विषय है वो है श्री शिक्षाष्टकम का तीसरा श्लोक। तो जैसे कि शिक्षाष्टकम जिसमें पहले श्लोक में हमने सीखा था कि सर्वोत्तम जो साधन की पद्धति है वो क्या है, तो हमने सीखा था कि हरि नाम संकीर्तन ही सर्वोच्च जो साधन की पद्धति बताई गई है। फिर दूसरे श्लोक में बताया गया कि नाम साधन जो है वो इतना सुलभ क्यों है। दूसरे श्लोक में जो हरि नाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन किया गया है और नाम के बारे में बताया गया कि उसमें नाम बहुत मधुर है और नाम करना सुलभ है। भगवान ने सारी शक्तियां उसमें अपनी संचारित कर दी हैं। तो अब यहाँ पे तीसरे श्लोक में यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ये बतला रहे हैं कि जो नाम साधन है इसकी पद्धति क्या होनी चाहिए, कैसे हमें नाम साधन करना है, अपने अंदर कैसे कैसे गुण अर्जित करने हैं, कैसे गुण होंगे जिससे नाम साधन दृढ़ता से हो पाएगा और बहुत ही सुलभ तरीके से हो पाएगा। तो वो इस पर्टिकुलर श्लोक में बताया गया है। तो श्लोक है त्रिनादपि सुनिचैन तररपि सहिष्णुना अमानी नामादेन कीर्तनिया सदा हरि। तो इसमें इसका अनुवाद है कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कह रहे हैं हमें जो सर्वदलित जो तुच्छ तृण से भी अधिक, क्या बोलते हैं उसको, सर्वदलित मतलब जो सबके पैरों के तले जो रोंदा जाता है, सर्वदलित तुच्छ तृण से भी अधिक दीनहीन समझकर। फिर दूसरा बताया वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनकर। तीसरा बताया मान शून्य होकर और दूसरों से मान की अपेक्षा को छोड़कर। और चौथा सबको यथायोग्य मान देने की भावना रखकर हमें निरंतर मीन्स लगातार कीर्तनीय सदाहरि के श्री हरि नाम का संकीर्तन हमें करते रहना है निरंतर लगातार 24 घंटे। तो बताया कि इसमें सबसे जो पहला है कि हमें किसी भी जो तृण को बताया गया कि तृण से अधिक दीनहीन कुछ भी नहीं होता, तुच्छ कुछ भी नहीं होता। तो हमें तृण से भी अधिक दीनहीन बनना है अगर हम हरिनाम संकीर्तन करना चाहते हैं तो। फिर बताया वृक्ष से भी अधिक सहनशील। फिर तीसरा बताया कि जो मान शून्य होने का मतलब किसी से भी किसी भी तरह के मान की अपेक्षा नहीं करना। कोई मान देता है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर कोई मान नहीं भी देता तो उससे भी साधक को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर चौथा बताया कि किसी से सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी पर अन्य जीवों को यथा योग्य सम्मान प्रदान करना, यही पद्धति है। तो इस पर संबोधन भाष्य में भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि जब कोई निरपराध होकर
हरि नाम संकीर्तन करता है, निरंतर हरि नाम संकीर्तन करते, निरपराध होकर हरि नाम संकीर्तन करते करते बता रहे हैं कि उसमें जो 4 प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। तो बताया कि सबसे पहला लक्षण कि जब निरपराध होकर, ये पहली कंडीशन है कि जब निरपराध होकर निरंतर हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं, तो विषयों के प्रति विरक्ति उत्पन्न होगी। तो उस विरक्ति से, विरक्ति जो है वो किसको जन्म देती है, बताया स्वाभाविक दीनता को। विरक्ति से स्वाभाविक दीनता ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये बताया पहला लक्षण। फिर उसके आगे दूसरे लक्षण के बारे में बता रहे हैं कि मत्सरता, मत्सरता रहित। मत्सरता किसको कहा गया है, जो ईर्ष्या को। तो कहते हैं मत्सरता रहित निर्मल दया है, ये अन्य जीवों के प्रति उस साधक में आ जाएगी। ये दूसरा लक्षण बताया। तीसरे के बारे में बोले हैं कि जो मिथ्याभिमान, जो हमारा जड़ मिथ्याभिमान है, मिथ्याभिमान रहित जो हमारा हृदय है वो निर्मल हो जाएगा, हृदय की निर्मलता। और चौथा, यथा योग्य सम्मान प्रदान करना सभी को। तो कह रहे हैं ये 4 तरह के लक्षण हैं, ये स्वाभाविक हैं जब हम निरपराध होकर निरंतर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तो इसमें आगे बता रहे हैं कि जब श्री नाम प्रभु हमारे हृदय में आविर्भूत होते हैं, जब उनका आविर्भाव होता है हमारे हृदय में, तो कह रहे हैं तब उस जो साधक है उसको क्या क्या फीलिंग्स आती हैं, वो अपने अंदर क्या क्या चीजों की अनुभूति करता है, वो बता रहे हैं। कहते हैं कि साधक कहता है ओहो, कब से, मतलब हरि नाम संकीर्तन जब वो करना शुरू कर देता है और हरि नाम का प्रभाव होना शुरू हो जाता है, तब वो कहता है कि ओहो, मैं तो एक शुद्र अनु चैतन्य श्री कृष्ण का दास हूं, पर मिथ्याभिमान से मैं अपने आप को क्या क्या उल्टा सीधा समझता था। तो बताया कि इसी अभिमान के कारण जड़ विषयों में मेरा जो भोग बुद्धि थी वो हो गई थी। पर अब जाके वो कहता है कि मुझे समझ में आया कि जड़ विषयों से मेरा किसी भी तरह का कोई भी प्रयोजन नहीं है। फिर कहते हैं कि हाय हाय, मुझे तो अभी जो कृष्ण विमुख होने से, कृष्ण विमुख होने से मेरी जो प्रेजेंट, जो वर्तमान दुर्दशा है वो उपस्थित हुई है। कहते जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ जो 3 प्रकार के जो ताप हैं, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि आत्मिक ताप, इन तापों से मैं दग्ध हो रहा था। ठीक है। तो बता रहे हैं कि अब मैंने श्री गुरु और श्री वैष्णवों की कृपा से अब मैंने ये समझ लिया है कि भगवत विमुख होना ही मेरा सबसे बड़ा दोष था। उसी के कारण ही मेरी जो भगवत भक्ति है, उसी से मेरी ये विमुखता जो है ये दूर हो पाएगी। तो भगवत विमुखता जो है ये भगवत भक्ति से ही मेरी दूर हो पाएगी, और उसी से मुझे जो है, जो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति का पालन करके, नवदा भक्ति के अंगों का पालन करके निरंतर जब मैं हरि नाम करता रहूंगा, अन्य अन्य साधन भजन करता रहूंगा, उसी से मेरा जो शुद्ध स्वरूप है वो प्रकाशित होगा। जैसे पहले श्लोक में बताया कि जो दर्पण है जब वो मलिन होगा तो हमें उसमें अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा, पर जैसे ही हम उस दर्पण को, दर्पण के ऊपर जमी मैल को हटाएंगे, धो देंगे, तभी हमें उसमें अपना चेहरा दिखेगा। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि, हरे कृष्णा, यहाँ पे भी बता रहे हैं कि जो हमारे चित्त के ऊपर जो मैल जमा हुई है, तो निरंतर हरि नाम करते करते जब वो मैल हटेगी, चित्त हमारा शुद्ध होगा, तभी फिर हमें क्या होगा, शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि होगी। और जब हमें अपने शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी, तभी हमें जो है भगवत प्रेम वो हमें मिलेगा। तो यहाँ पे अब जाके साधक को इस चीज का एहसास हुआ, इस चीज की अनुभूति हुई कि मुझे इस तरह से निरंतर हरि नाम करते करते भगवान का प्रेम जो है उसको प्राप्त करना है। तो आगे बताया कि भगवत कृपा द्वारा इस संसार से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। उसके बारे में बताया कि कोई चांस ही नहीं है। और कह रहे हैं कि जब तक मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुझे युक्त वैराग्य का पालन करना ही है। मैं युक्त वैराग्य का ही पालन करूंगा। तो युक्त वैराग्य के लिए तो सभी हम जानते ही हैं कि जो चीज कम से कम मात्रा में जो जीवन निर्वाह के लिए हमें चाहिए, हमें उसका ही उपभोग करना है, उससे ज्यादा या जो अन्य चीजें हैं उनका उपभोग नहीं करना। फिर आगे वो बता रहे हैं कि जब हम इस तरह से जो क्या बोलते हैं, अभाव,
जो जीवन में अभाव आते हैं, जो क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, बीमार हो जाते हैं, पैसे की कमी आ जाती है, या जो किसी भी तरह के जो दुख आते हैं जीवन में, ठीक है, वो हो गया। या कहीं से अर्थ मिलना, अर्थ मीन्स पैसा मिल जाना, अच्छा स्वास्थ्य मिलना, धन मिल जाना, ये तो पहले ही हो गया। हमें बल मिल जाना, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाना। कह रहे हैं कि ये सब चीजें जो हैं, ये प्रारब्ध से मिलती हैं। तो इन चीजों के बारे में भी अब मेरा जो सोचना है वो व्यर्थ है। ये प्रारब्ध से मिलती हैं, और प्रारब्ध से जो जो भी मुझे मिलेगा, सुख मिलेगी या दुख मिलेंगे, मुझे उनका भोग करना ही है। और इसके आगे बता रहे हैं कि दुख भोग तो करना है, और अगर उसमें कोई सुख भोग भी करने को मिलता है, वो भी मुझे करना है, पर उसमें मुझे किसी भी तरह की आसक्ति नहीं रखनी है। कह रहे हैं जड़ विषयों से मेरा किसी प्रकार का भी कोई भी जो है क्या बोलते हैं, प्रयोजन नहीं है। फिर आगे इस तरह से सोचते सोचते साधक फिर आगे प्रार्थना करता है श्री गौरचंद्र को, और श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं, हे प्राणनाथ, हे गौरचंद्र, हे कृष्ण चंद्र, मैं कब आपकी शुद्ध सेवा में आप मुझे लगाओगे, कब आप मुझे अपनी सेवा में लगाओगे, कब आप मुझ पर कृपा करोगे कि जिससे मैं इस भोग विलास की वृत्ति से मैं मुक्त हो पाऊं, जो मेरा जो क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं आ रहा, कब मैं इस भोग वृत्ति से मुक्त हो पाऊंगा, और कब मेरा जो स्वभाव है ये आपकी शुद्ध सेवा के लिए ही निरंतर विचार करेगा। तो उसके लिए ये प्रार्थना करते हैं और कह रहे हैं, हे प्राणनाथ, किसी भी तरह से आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपनी निष्काम सेवा में लगाइए। तो इस तरह से वो अपना जो आगे बता चैतन्य महाप्रभु आगे बता रहे हैं कि ये जो तृण है ये तो जड़ है, पर इस तीन का जो स्वभाव है ये भी जड़ स्वभाव ही है, और कह रहे हैं न्याय संगत भी है। पर हम जैसे जो बद्ध जीव हैं, बद्ध जीवों को के साथ कैसा होता है, तो वो बता रहे हैं कि हम मीन्स मैं, क्या है, चेतना जो है या जिसको आत्मा कहते हैं, ये तो चिन्मय है, पर हमारा जो अभिमान है ये भी जड़ है। कहते हैं ये न्याय संगत नहीं है, ये स्वाभाविक नहीं है। तो इसी जो चेतना को ही हमें परिवर्तित करना है। हमें ये अभिमान रखना है कि हम क्या हैं, भगवान के शाश्वत दास हैं। जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि जो जीव है ये क्या है, भगवान का अंश है। भगवान ने कहा ना, श्लोक भी भूल गया मुझे, भगवान ने कहा कि जीव जो है ये शाश्वत, मेरा ही शाश्वत दास है, पर हम लोग माया के दास बन चुके हैं। तो इसी चीज की आगे वो प्रार्थना करते हैं, करते हुए कहते हैं कि हमें अपना जो अहंकार है, हमें अपना शुद्ध अहंकार रखना है कि हम भगवान के दास हैं। कहते जब इस तरह से हम सोचेंगे तभी हम दीनहीन हो पाएंगे। और यहाँ पर साधक कहता है कि दीनहीन होना बहुत जरूरी है मेरे लिए, तभी मैं हरिनाम संकीर्तन कर पाऊंगा। तो आगे जो दूसरा बताया कि तरोरपि सहिष्णु नाम, तो बता रहे हैं कि जो मत्सरता रहित हृदय की जो मत्सरता रहित हृदय में जो निर्मल दया आती है, कहते हैं ये दूसरा लक्षण है। तो इसमें बता रहे हैं कि जैसे वृक्ष है, वृक्ष कितना सहनशील है कि वृक्ष को अगर कोई काटने भी आ रहा है तो वो वृक्ष की टहनी को काट रहा है, जब थक जाता है तो उसी वृक्ष की सुशीतल छाया में बैठ जाता है, फिर दूसरी टहनी काटता है, फिर थक जाता है और फिर उसी वृक्ष की छाया में बैठ जाता है। पर क्या वृक्ष ने उसको छाया देना बंद कर दी? कहते नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं वृक्ष को काटने पर भी जब तक उसमें समर्थ है, जब तक उसमें टहनियां हैं, पत्ते हैं, तब तक वो छांव देता रहेगा। और दूसरा बता रहे हैं कि वृक्ष को हम जब पत्थर भी मारते हैं तो वृक्ष तब भी हमें फल ही देता है, वो हमें कोई किसी तरह का दंड नहीं पहुंचाता। तो कह रहे हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वैष्णव हैं, शुद्ध वैष्णव हैं, जब जो अपराध रहित हरिनाम संकीर्तन करते हैं, वो भी इसी तरह से उनके हृदय में निर्मल दया रहती है अन्य जीवों के लिए। तो अन्य जीवों के लिए वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि अब मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो बताया कि जैसे हरिदास ठाकुर वो तो शुद्ध भक्त हैं, पर वही बता रहे हैं कि जब वो 3 लाख हरिनाम पर डे करते थे, तो कहते हरिनाम करने से क्या हुआ कि एक जो वहां का मुस्लिम राजा, वो उनसे द्वेष करता था।
तो उन्होंने देखा कि ये तो इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं यहाँ पे, तो उनको ईर्ष्या होने लगी। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को क्या किया, 22 बाजारों में पिटाई की। कैसे क्या किया उन्होंने कि हरिदास ठाकुर जी को वहां पे क्या बोलते हैं, कोड़े मरवाए। तो वहां पर हरिदास ठाकुर जी की आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि निर्मल दया कैसी थी कि जो राजा के, उस मुस्लिम राजा के जो सैनिक थे, वो जब कोड़े बरसा रहे थे, कोड़े बरसाते बरसाते उनको मतलब पसीने से उनकी इतनी बुरी हालत, थकावट से इतनी बुरी हालत हो गई, और वो विचार कर रहे हैं कि हम पिटाई कर रहे हैं पर हमारी इतनी बुरी हालत है, और जिनकी हम पिटाई कर रहे हैं इनको तो कुछ हो नहीं रहा। तो अंततोगत्वा उन्होंने हरिदास ठाकुर जी के आगे वो झुक गए। तो हरिदास ठाकुर जी ने आगे उनको पूछा कि क्या हो गया। तो उन्होंने कहा, महाराज हम तो आपकी कोड़ों से पिटाई कर रहे हैं पर आपको तो कोई असर नहीं हो रहा। तो जब राजा को इस बात का पता चलेगा तो राजा हमें मृत्यु दंड दे देगा। तो इसलिए आप हम पर कृपा करें, आप चाहे अभिनय ही करें किसी तरह का, आप ये अभिनय करें कि आपने प्राण त्याग दिए हैं। तो हरिदास ठाकुर जी ने वहां पर इसी तरह से किया, इसी तरह का अभिनय किया कि जैसे उन्होंने उनके प्राण निकल गए हैं। तो इस तरह से फिर बाद में उनको उठा के तो उन्होंने गंगा जी में बहा दिया, और वहीं से हरिदास ठाकुर आगे निकल गए। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ पर हरिदास ठाकुर की जो लोग पिटाई कर रहे हैं, तो हरिदास ठाकुर बीइंग वैष्णव, उन्होंने उनके ऊपर भी कृपा बरसाई कि उनकी जान बचाई राजा के हाथों से, कि राजा जो मुस्लिम राजा था, बादशाह था वहां का, वो इनके ऊपर कोई अत्याचार ना करे या इनको मृत्युदंड ना दे दें। तो इसी तरह से बताया कि जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि अभी आप प्रचार के लिए चले जाओ, जो भी आपको पहला जी मिलता है उसी को हरिनाम की महिमा का वर्ण करो, उसी को प्रचार करो और उसी को भक्त बनाओ। तो जब दोनों जाते हैं रास्ते में सबसे पहले इनको जिगाई और मदाई मिलते हैं। तो ये वहां पे हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जगाई मदाई जो कि घोर पापी हैं, उन्होंने हर तरह का पाप किया था। तो जब वो देखते हैं तो वो जो उनके हाथ में मदिरा वाली जो मटकी होती है वो लेके इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आए, इनको मारने के लिए आए। पर उस समय हरिदास ठाकुर ने जैसे तैसे नित्यानंद प्रभु को समझा बुझा के वहां से वो भागे। अब दोनों उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, पर तभी भागते भागते भी नित्यानंद प्रभु मजाक के मूड में हंसते हुए भाग रहे हैं। और जो हरिदास ठाकुर हैं ये कह रहे हैं कि आज तो इस अवधूत ने मरवा ही दिया था। तो चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि महाप्रभु आज तो इस अवधूत ने मरवा ही दिया था। मैंने इनको ये भी बताया कि ये यहाँ के सबसे बड़े पापी हैं, ये किसी को भी राह चलते किसी भी कारण के बिना मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और हम लोग जब हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे तो इन्होंने हमें बोला कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये बंद करो। तो ये अवधूत उनको प्रचार के लिए जा रहा है कि आप क्या, कौन हो, कहाँ रहते हो, ये वो। तो इन्होंने फिर इस तरह से जैसे तैसे हम भाग आए और हमारी जान बच गई। पर नित्यानंद प्रभु के कितने दयालु, ये अगले दिन फिर से वहीं पे गए, और जब घाट पे गए तो वहां पर ऑलरेडी जब ये पहुंच चुके थे तो वहां पे जिगाई मदाई आ गए। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको बोला, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। तो ये कहते हुए उनको और ज्यादा क्रोध आ गया कि कल भी ये हम लोगों से भाग गए थे। तो उस दिन फिर क्या होता है कि ये मदाई जो है, जो शराब की मटकी जो इन्होंने फोड़ दी थी नीचे, उसी का टुकड़ा लेके इन्होंने नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार कर दिया। अब नित्यानंद प्रभु तो पहले भी दया दिखा रहे थे इन पापियों के ऊपर, पर जब उनका माथा फूट गया, वहां से जब रक्त निकलना शुरू हुआ, उसके बावजूद भी नित्यानंद प्रभु उनको यही बोल रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण। तो वाक्य तो आगे, ये तो खैर लीला सभी जानते ही हैं कि वहां पे फिर चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला तो चैतन्य महाप्रभु ने चक्र का वाहन किया और चक्र साक्षात वहां पे आ गए। तो जब वो छोड़ने वाले थे तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि महाप्रभु, मदाई ने तो ठीक है अटैक किया, पर जो जगाई है इन्होंने मुझे बचाया, क्योंकि जब दूसरी बार ये मुझ पर प्रहार करने के लिए मदाई आगे बढ़ा तो जगाई ने उसको बोला है कि क्या कर रहा है तू, छोड़ अब इनको पहले ही मतलब जख्मी हो गए हैं, इनको लगी है, बस कर और दूसरी बार अटैक मत कर।
जब चैतन्य महाप्रभु को इस चीज का पता चला तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन कर दिया, जगाई को आलिंगन किया। आलिंगन करते ही उनको प्रेम प्रदान कर दिया और जगाई जो है इसमें अष्ट साध्वी विकार उत्पन्न हो गए। जब मदाई को पता चला, मदाई की भी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए और मदाई ने भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं कितना बड़ा पापी हूं। हम दोनों भाइयों ने हर तरह के जो पाप हैं इकट्ठे किए, तो इनको अगर प्रेम मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी प्रेम दे दिया। तो इस तरह के होते हैं वैष्णव की जो सहनशील। तो आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये साधक है जो इस तरह से हरि नाम कर रहा है निरपराध होकर, यहाँ पर ये भगवान के आगे यही प्रार्थना करता है कि हे नाथ, हे प्राणनाथ, मेरे जो बंधु बांधव हैं, मेरे जो साथी हैं या अन्य जीव जो हैं, ये सभी जीव भोग विलास में लिप्त हैं। ये सभी इंद्र तृप्ति में ही अपने आप को ये लगाए हुए हैं और इनका हरि नाम संकीर्तन में किसी भी तरह की रुचि नहीं। इनको अगर हम कहते भी हैं कि आप हरि नाम संकीर्तन कीजिए तो ये हम लोगों का उपहास करके निकल जाते हैं। तो प्रभु कब इनकी हरि नाम में रुचि होगी, कब ये हरि नाम में इनका झुकाव होगा कि ये भी आपकी सेवा में किसी तरह से लग जाएं। तो इसके आगे बताया कि जो द्वंद्व हैं जैसे जन्म मृत्यु, सुख दुख, हान लाभी, लाभ हानि, तो ये इन द्वंद्वों में ही अपने आप को बांधे हुए हैं। तो इन द्वंद्वों की जो रज्जू है, रस्सियां हैं, इनसे कब ये मुक्त होंगे, इनके लिए मैं क्या करूं कि ये इनकी हरि नाम में रुचि उत्पन्न हो जाए और ये भी किसी तरह से आपके भक्त बन जाए। कह रहे हैं कि ये जब इनको कोई किसी भी तरह का कोई दुख या कोई क्लेश आता है तो ये एकदम से विचलित हो उठते हैं। ये कहते हैं कि हे भगवान, हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया, जबकि इनको ये नहीं पता कि अपराध के बिना किया ही क्या है। सबसे बड़ा अपराध तो यही है कि जो हम भगवत विमुख हो उठे हैं। तो कह रहे हैं कि जब तक इस तरह का जो क्या बोलते हैं, इस तरह की बुद्धि नहीं होगी, तब तक हरि नाम हम सही तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। तो आगे बता रहे हैं कि जब इस तरह का वो विचार करते हैं तो भगवान के आगे मतलब प्रार्थना कर रहे होते हैं कि कुछ ऐसा करिए कि ये सारे के सारे जीवों पे आपकी दया हो जाए और ये सारे के सारे भक्त बन जाएं। उस समय भाव विभोर होकर वो भक्त जो है वो ऊंचे स्वर में गाना पद गाने शुरू कर देता है। हरेर नाम हरे नाम एव केवलम कोलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, कि हरि नाम और सिर्फ हरि नाम, दृढ़ता से हरि नाम, मतलब 3 बार दृढ़ता के लिए किया है कि हरि नाम ही एक रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। ये तो आप सारे जानते हैं, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आगे तीसरे लक्षण की जब बात आई, क्या है वो कि जड़ीय जो हमारा मिथ्याभिमान है, मिथ्याभिमान से रहित हृदय की निर्मलता। तो कह रहे हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये भी सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है हरि नाम करने के लिए। बताया कि जो मायाबद्ध जीव हैं ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर संबंधी इनके जो अभिमान है, जैसे योग ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य, इनका जो श्री जो मतलब जो भी इनका ऐश्वर्य जो क्या बोलते हैं उसको, वैभव, धन, स्वास्थ्य, सुंदरता, इस तरह के जो अभिमान है, कहते हैं ये अभिमान जो है ये पूर्णतया विरुद्ध हैं अगर हमने स्वरूप सिद्धि करनी है, स्वरूप सिद्धि की उपलब्धि करनी है। तो कहा कि ये झूठे अहंकार से जो रहित होना है, इसी को क्या बोलते हैं, मिथ्या अभिमान शून्यता कहते हैं। इसी को मिथ्या अभिमान शून्यता कहते हैं, इनसे रहित होना। और जब तक ये होंगे हम हरि नाम नहीं कर पाएंगे। बताया कि इन गुणों से मतलब मिथ्या अभिमान रहित या मिथ्या अभिमान शून्यता और सहनशीलता, इन्हीं गुणों के रहने पर ही जो है हरि नाम संकीर्तन है ये सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से हम कर पाएंगे। आगे बताया कि इस भक्त जब इस स्थिति में होता है उस समय अगर तो वो ग्रस्त भक्त है तो उसको ग्रस्त भक्त है तो उसको यह अभिमान नहीं रहता कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं या वैश्य हूं। और अगर वो क्या है त्यागी है तो उसको सन्यासी होने का भी किसी तरह का अभिमान नहीं रहता है। तो कहते हैं कि इस तरह
इस तरह का अभिमान शून्य रहकर जो साधक है वो भगवान की अनन्य भक्ति में लगा रहते हुए हरि नाम संकीर्तन निरंतर करता है, तो तभी उसका हरि नाम जो है वो सफल हो पाता है और स्वरूप सिद्धि हो पाती है। तो आगे चौथा जो गुण बताया कि क्या बोलते हैं मान शून्यता, हाँ, दूसरों को सम्मान देना। कहा कि ये चौथा लक्षण है कि जब हरि नाम संकीर्तन करते 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 जब हृदय निर्मल हो जाता है, चित्त जो है शुद्ध हो जाता है, तो तब किसी से सम्मान पाने की जो भावना होती है वो नहीं रहती। जीव को खुद के सम्मान की तो कोई वो रहती नहीं, पर दूसरों को यथा योग्य सम्मान वो साधक जो है वो देता है। और वो कहता है कि मैं इस तरह का वो बिहेव करता है सबके साथ कि जैसे सारे के सारे कृष्ण के दास हैं, सब कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। तो इस तरह से वो सबको बड़े मधुर मधुर वचनों से और उनकी सेवा आदि करके वो सबका मन मोह लेता है और सब जो हैं उसके स्वभाव से संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे परम गुरुदेव भी कहते हैं कि कोई भी जीव, यहाँ पे उन्होंने भक्त की बात नहीं की, कहते कोई भी जीव जो हमारे गुरु की सेवा कर रहा है, हमें उसकी सेवा करनी चाहिए कि ये जीव हमारे गुरुदेव की सेवा कर रहा है। और यहाँ पर इस श्लोक में इस चौथे लक्षण के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान की सेवा करता है या भगवान का अगर उसने एक बार भी नाम ले लिया, शुद्ध नाम एक बार भी ले लिया या नामाभास भी ले लिया, तो हमें उसकी सेवा भी करनी है और उसको सम्मान भी देना है यथा योग्य। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा साधक यहाँ पर जो ब्रह्मा और शिव आदि देवताओं को यथा योग्य सम्मान देते हैं और उनसे भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रार्थना भी करते हैं। अन्य अन्य देवी देवताओं की वो क्या बोलते हैं निंदा नहीं करते, किसी भी जीव की वो निंदा नहीं करते, क्योंकि जिस जीव के हृदय में दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा नहीं रहती, वो किसी का भी फिर क्या बोलते हैं उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करता, उससे क्या बोलते हैं सम्मान का उल्टा जो भी होता है, मुझे वर्ड नहीं आ रहा। तो इस तरह से फिर वो किसी का भी किसी के भी चरणों में वो अपराध नहीं करता। और इस तरह से इन चारों गुणों को मतलब इकट्ठा किए हुए, इन चारों गुणों से युक्त जब वो हरि नाम संकीर्तन करता है तो उसको बहुत जल्दी स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति होती है। स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति होने पर फिर ज्यादा समय नहीं लगता उसको भगवत प्रेम पाने के लिए। तो इस तरह का ही पद्धति का वर्णन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने किया है। तो हमें भी इसी तरह का ही अवलंबन करके, इसी तरह की ही अनन्य भक्ति का अवलंबन करते हुए, इन्हीं तरह के गुणों का अवलंबन करते हुए मैं ठाकुर जी के नाम संकीर्तन और अन्य अन्य जो साधन के अंग हैं उनका पालन करना चाहिए, इसी से हमारी सिद्धि होगी। तो यही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो अमंदोदय का मतलब बताएंगे? अमंदोदय। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, अमंदोदय, अमंदोदय का मतलब सुनो सुनो, जो हमारे प्रभुपाद जी नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी ने कहा है कि दया दो तरह की होती है, एक होती है मंदोदया दया और दूसरा बताया अमंदोदया दया। तो इसमें बता रहे हैं कि मंदोदया दया जो है, मंदोदया दया क्या है कि जैसे कहते हैं आप हजारों हजारों हॉस्पिटल खोल दो, ठीक है, तो उन हॉस्पिटल्स में आप फ्री इलाज भी करवा दो सभी का, पर क्या वो हमेशा रहेगी? वो दया जो आपने की जीवों पर हॉस्पिटल खोल के, वो हमेशा रहेगी? वो कह रहे हैं नहीं रहेगी, क्योंकि हॉस्पिटल तो आपने बनवा दिए, पर अगर किसी को हार्ट अटैक आया, उसके अगर प्राण निकल गए तो हॉस्पिटल का तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे गुरुदेव एक कथा के माध्यम से बताते हैं कि एक आपने हॉस्पिटल खोल दिया जहाँ पे फ्री सेवा हो रही है, ठीक है, और एक चोर है, चोर ने किसी के घर में चोरी करने के लिए जब गया तो वो पकड़ा गया और लोगों ने जब उसको पकड़ा तो उसकी खूब पिटाई की। जब पिटाई हुई तो वो चोर जो था भाग गया वहां से और गया कहाँ पे? उसी फ्री वाले हॉस्पिटल में। फ्री वाले हॉस्पिटल में उसने अपना ट्रीटमेंट करवाया,
ठीक है, लोगों ने तो टांग तोड़ दी थी, पर फ्री वाले हॉस्पिटल में उसको क्या हुआ, जब भी इलाज हुआ 2 महीने में वो बिल्कुल ओके हो गया। तो वहां से जब वो गया तो उसने देखा हुआ था कि किस किस ने मेरी पिटाई की है, और जाते ही उसने रिवॉल्वर ली और उसको शूट कर दिया। तो कहते यहाँ पे शूट जो उसको किया है वो किया किसने, उस चोर ने। पर इसका फल जिसने हॉस्पिटल बनवाया है, जो फ्री सेवा हॉस्पिटल की वहां पे दे रहा है, गुरुदेव कहते हैं उसको भी उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। ये हो गया मंदोदया दया। दूसरा इसका जो उदाहरण श्री कृष्णदास प्रभु जी ने दिया था, वो ये दिया था कि हम किसी की किसी भी तरह से अगर कोई हेल्प करते हैं, किसी को पैसे की जरूरत है, हमने उसकी पैसे की मदद कर दी, अब उसका काम तो हो गया, मदद हो गई पूरी, और अगर उसने वो पैसा रीपे कर भी दिया तब भी वो लिमिटेड समय के लिए सेवा थी ना। तो ये है कि जो सेवा मंद मंद मीन्स कि वो बड़ी जल्दी ही खत्म हो जाएगी, पर मंद हो दया दया कहते जब दूसरा हॉस्पिटल की बात आई कि अगर कोई ठीक हो भी गया तो वो हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो उसको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए जिसकी अवधि लिमिटेड हो उसको बोलेंगे मंद उदया दया। और अमंद उदया दया के लिए बताया कि अगर आप किसी एक जीव को, एक जीव की उसमें एक जीव को अगर आप भक्त बना देते हो तो भक्ति जो है इसका कभी नाश नहीं होगा, भक्ति अगले जन्म में भी जो है वो रहेगी, और जिस परिमाण तक हमने भक्ति की होगी अगले जीवन में उससे आगे से शुरू होगी, वो भक्ति का नाश नहीं होगा। तो इसलिए इसको बोला गया अमंद उदया दया, जो दया कभी मंद नहीं होगी। ठीक है, उदाहरण तो आपके पास बहुत सारे हैं कि जैसे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, भागवत कथा सुनाई। भक्त तो वो पहले के थे, पर जैसे ही उनको भागवत कथा सुनाई तो उनका जो है उनको स्वरूप सिद्धि हो गई, चित्त शुद्ध हो गया और उनको भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, और खुद उन्होंने कीर्तन किया, उनको भी भगवत प्रेम प्राप्त हो गया। इसके अलावा जो भरत महाराज ने हिरण के साथ आसक्ति रखी, अगला जीवन हिरण का मिल गया, पर भगवत भक्ति करने के कारण ही उनको हिरण के शरीर में भी जन्म की पूरी जानकारी थी, पूरा पिछला उनको स्मरण था, और इसी कारण जब उनको तीसरा जीवन मिला जड़ भरत का, तो उस जीवन में उनको फिर आगे भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो फिर बताया जो वो थे क्या बोलते हैं, गजेंद्र गजेंद्र वो राजा इंद्रद्युम्न थे पिछले जीवन में, पर अगस्त्य ऋषि के श्राप से उनको हाथी का शरीर मिला, और हाथी का शरीर जब उनको मिला तो वो गजेंद्र हाथियों का राजा बना वो। तो जब ग्राह ने उनका पैर पकड़ लिया अपने जबड़े में तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया, भगवान वहां पे उसी समय प्रकट हो गए, और उन्होंने वहीं से एक कमल का पुष्प तोड़ के भगवान को अर्पण किया, तो जिससे भगवान उनको भगवान का धाम की प्राप्ति हो गई। ये दया जो है भक्ति किसी को मतलब किसी को भक्त बना देना, उनको प्रोत्साहन कर करके या उनको भगवान की नाम गुण रूप लीलाओं की कथा सुना के उनके हृदय में श्रद्धा जागृत करना कि जिससे वो कल को भक्त बन सके, ऐसी दया को अमंद उदया दया कहा गया है। और बाकी जो भी जागतिक किसी भी तरह की आप दया करते हो, जागतिक किसी भी विषय से किसी की दया करते हो तो उसको मंद दया दया कहा जाता है। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी। हाँ हाँ जी ठीक है। वो एक क्वेश्चन आया था ना अभी सैटरडे टेस्ट वाले में, जी तो जी जी। हमने तो उसमें आंसर वो पेड़ का दिया था, लेकिन वो गलत आया है। हाँ, पेड़ का तो नहीं हो सकता ना। ये था कि भक्त और था ना वहां पे ऑप्शन की किसी की आत्मा में भक्ति प्रदान करना, वो वाली ऑप्शन थी इसकी सही। अच्छा ठीक, धन्यवाद। कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा।